और कर्म के फलदाता 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? शनिदेव आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे? किन क्षेत्रों में अब आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, यदि हम बात करें शनिदेव की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। ऐसे में जब भी शनिदेव का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव की चाहे 7.5 हो, शनिदेव की चाहे ढैया हो, हमेशा वह परेशान करने वाली नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छे कर्म करता है, गरीबों की मदद करता है, तो शनिदेव उसको प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि उसको नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन इसके उलट अगर कोई भी जातक जीवन के अंदर हमेशा बुरे कर्म करता आ रहा है तो उसके पाप का घड़ा हम कह सकते हैं कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 में अवश्य फूटता है। ऐसे में शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में आना, अपनी प्रिय राशि में आना, कुंभ राशि में आना बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। देखिए कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें और 6वें भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में ये गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजित रहेंगे। साथ ही इनकी तीसरी दृष्टि, इनकी जो नीच की दृष्टि वो मेष राशि पर पड़ेगी। और 23 अप्रैल 2023 के बाद यहां पर गुरुदेव बृहस्पति भी आ जाएंगे। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ने वाली है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप देखें कि शनिदेव की जो दृष्टियां पड़ रही हैं आपके ऐसे भावों पर पड़ रही हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र में कहा जाए तो खराब भाव कहा जाता है। ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण आने वाले 2.5 वर्षों के लिए होने जा रहा है। सबसे पहली बात कि शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर 6वें घर के अंदर ही गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि वालों आने वाले 2.5 वर्षों में आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेटर रहने वाला है। अगर पहले से आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, आपको कोई भयंकर बीमारी बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो आप देखेंगे कि 6वां भाव जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। 6ठे भाव में शनिदेव के आने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति अवश्य प्राप्त होने वाली है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही शनिदेव 6ठे भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके जीवन में ये आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। जो हमारे कन्या राशि वाले हैं, यदि आपके जीवन में पहले से बहुत ज्यादा कर्ज चल रहा था, आपने होम लोन लिया हुआ था, या आपने वाहन वगैरह के लिए लोन लिया था, या आपने जान पहचान के लोगों से आपने किसी कार्य के लिए कर्ज लिए हुए थे, आप देखेंगे कि शनिदेव का यह जो गोचर है यह 2.5 वर्षों का है। ऐसे में आपके जीवन में लोन से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। आपके पुराने कर्ज आप चुकाने में सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर बनने वाली है। साथ ही देखिए कि शनिदेव जब 6ठे भाव के अंदर गोचर बस आ रहे हैं तो 6वां घर जो होता है ना वो कंपटीशन का भी होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यदि आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रहे थे या आपको किसी भी प्रकार से परेशानी दे रहे थे, ऐसी स्थिति में अब आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रु, बस एक बात का ये ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, 6ठे भाव के अंदर जब शनिदेव गोचर में आते हैं तो
तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ाते हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी समस्या में ये फंस जाए, तो ये शनिदेव उनको उस समस्या से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जो हम 3 बातें बताएंगे अंत में कि कौन सी 3 बातों का आपको ध्यान रखना है ना, कौन से 3 काम नहीं करने हैं आपको, उसके बारे में जानकारी देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह नीच की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। यहाँ पर देखिए कि शनिदेव भले ही नीच की दृष्टि डाल रहे हों, लेकिन ये अष्टम भाव पर ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं अवश्य हो सकती हैं। हालांकि यदि हम देखें तो वैवाहिक जीवन आपका बेहद ही शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच में संबंध बेहद ही शानदार इन 2.5 वर्षों में आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो कन्या राशि वालों, यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जिसमें रिसर्च के बाद आप कोई कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन ये 2.5 वर्ष आपके लिए यहाँ पर रहेंगे। साथ ही गूढ़ रहस्यों की तरफ या नई नई चीजों को सीखने की आपकी प्रवृत्ति जागृत होगी। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि बहन जो है आपकी या मौसी हैं, उनको लेकर कोई न कोई अशुभ घटना आपको सुनने को मिल सकती है। ये स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कन्या राशि वालों, आपके 12th हाउस पर भी शनिदेव की दृष्टि रहेगी। अब ध्यान से देखें कि 12th हाउस में जो इनकी राशि आती है ना शनिदेव की, ये शत्रु राशि है, सिंह राशि आती है। लेकिन 12th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से वहां पर भी आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। विशेष तौर पर कोई कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा है, काफी पुराना हो चुका है, फैसला नहीं आ रहा था, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय शनिदेव 100% देने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आपको विदेशी भूमि से इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी खासी इनकम भी देखने को अवश्य मिलने वाली है। तो ये स्थिति शनिदेव अच्छी करेंगे। जो आपके फिजूल खर्ची बने हुए थे, खर्च बहुत ज्यादा निकल कर आपके आ रहे थे, आपने ये महसूस भी किया होगा कन्या राशि वालों, उन खर्चों पर अब शनिदेव लगाम लगाएंगे, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। इसके साथ में देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि तीसरे भाव में भले ही शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन यहाँ से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप किसी कार्य को करने के लिए अपना ज्यादा एफर्ट डालने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि इनकी जो 10वीं दृष्टि है 3rd हाउस में पड़ने की वजह से सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। हालांकि 3rd हाउस में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके जीवन में थोड़ा सा भाग दौड़ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, है ना। आपकी यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं, हालांकि यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपने जीवन के अंदर इन 2.5 वर्षों में बिजी रहने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि व्यवसायिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस में जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काफी अच्छी कंडीशन है, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। इसके साथ में अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या स्थायी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही जो जातक सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर है, शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही नौकरी में यदि आप नौकरी, विशेष तौर पर आप सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता ये 100% देने वाले हैं। आने वाले समय में यानी कि 17 जनवरी 2023 के बाद यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही आप देखिए कन्या राशि वालों, अगर हम देखें तो यहाँ पर संतान को के स्वास्थ्य को लेकर
थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट शनिदेव यहाँ पर करा सकते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं न करें, काफी अच्छी स्थिति रहेंगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ यह समय अवधि आपके लिए आर्थिक उन्नति का योग बना रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी, अस्थायी प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। मकान का सुख, वाहन का सुख, है ना, सम्मान में वृद्धि, ये सारी चीजें अब शनिदेव आपको देने का कार्य करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि शनिदेव जब छठे भाव के अंदर आते हैं तो जहां भी अपने आप को आप कमजोर पाएंगे वहां पर आपको कोई ना कोई आके मदद कर जाएगा। तो आपको इस जो 2.5 वर्ष का समय हर प्रकार से सारे जो बुरे प्रभाव आपके जीवन में चल रहे थे, पैसे नहीं रुक पा रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, नौकरी की समस्या थी, कोई भी समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से अब शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको जो हमने बताया कि कौन से 3 कार्य आपको नहीं करने हैं, है ना। देखिए, कन्या राशि वालों, छठे भाव के अंदर शनिदेव का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये कुंभ राशि में है। ऐसे में आप देखेंगे कि 2-2.5 वर्षों में जिस भी चीज में आप हाथ लगाएंगे वो काम, है ना, वो काम बनता हुआ चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि शनिदेव ईगो के भी कारक होते हैं। तो आपको इन 2.5 वर्षों में ये ध्यान देना है कि आप भले ही सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, लेकिन आपको अहंकार करने से बचना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है या व्यक्ति का बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो व्यक्ति के अंदर दूसरे की इंसल्ट करने की भावना भी आती है। तो ऐसे में भले ही शनिदेव इस गोचर में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी का अपमान करेंगे, है ना, किसी को आप नीचा दिखाएंगे, अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके लिए शनिदेव निगेटिव परिणाम दे सकते हैं। तीसरी स्थिति कि देखिए, कन्या राशि वालों, छठे भाव के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके बहुत सारे शत्रु बनेंगे, लेकिन शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आएंगे। तो आपको इस समय अवधि के दौरान शत्रुता अथवा वैर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ठीक है अभी तो आप उनका सामना कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको शत्रु बनाने से बचना चाहिए। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी हुई है। आर्थिक तौर पे बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जो धन आपके दबावों पर खर्च हो रहे थे उनमें भी कमी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि काफी अच्छी स्थिति कन्या राशि वालों आपके लिए देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप केवल एक काम करें कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जितनी आपकी शिक्षा हो उनको कपड़े आप 17 जनवरी 2023 के बाद से दे दें, पहनने के लिए दे दें। इसके अतिरिक्त हमने एक और वीडियो डाला हुआ है कि 6 मार्च 2023 से पहले ये कर लें काम। उस वीडियो को आप जाके देखें, लिंक भी इसमें मिल जाएगा आपको आई बटन में, तो उसको भी देखें। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों का सम्मान करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने माता पिता का आप सम्मान करें। तो आपके लिए शनिदेव का जो गोचर है ना काफी अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा आपको उपाय करने की आवश्यकता